जय श्री राम भक्तों। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति रस में आप सभी भक्तगणों, बंधुओं और सज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सज्जनों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। सज्जनों, हम आपको एक नई पहेली लेकर आए हैं। जो पहेली है, 7 हाथ की काकड़ी 70 हाथ को बीज, उरे परे न ढूंढ जो मिलेगी त्रेता युग के बीच। सज्जनों, हम आपको इस पहेली का अर्थ बताते हैं। तो आइए सज्जनों, चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। सज्जनों, पहेली है 7 हाथ की काकड़ी 70 हाथ को बीज, उरे परे मत ढूंढ जो मिलेगी त्रेता युग के बीच। तो सज्जनों, ये पहेली इस कथा से लगती है जो हम इस कथा को सुनाते हैं। सज्जनों, एक हिरण्यकश्यप का नाम का राजा था, यानी कि राक्षस था। वह बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली था। सज्जनों, वह राक्षस अत्याचार पर अत्याचार करता रहा और हर इंसान यानी अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था। सज्जनों, उसने भगवान की भी पूजा करने से मना कर दिया और अपनी पूजा करने के लिए कहता था। वह स्वयं भगवान मानता था अपने आप को। सज्जनों, उसके एक लड़का हुआ था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सज्जनों, वह प्रहलाद नाम का पुत्र कभी अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। वह भगवान विष्णु की सेवा करता था और अपने पिता को कभी भगवान नहीं मानता। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहता कि भगवान नहीं होता है, सब कुछ मैं हूं और मैं ही भगवान हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो सज्जनों, उसके पुत्र प्रहलाद ने उसको भगवान नहीं माना तो उसका पिता उसे यातनाएं देने लगा और उनके लिए बहुत सारी यातनाएं दी। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को एक गर्म खम्मे से चिपटने के लिए कहा। उसने एक खम्मा गर्म किया था। जो खम्मा था वह 7 हाथ का था और उसने उस प्रहलाद के अपने पुत्र से कहा कि इस खम्भे से आप चिपक जाइए। सज्जनों, प्रहलाद जब उस खम्भे में ढूंढा तो उसने देखा कि उस पर एक चींटी चल रही थी। तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इसमें भी भगवान होता है। तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसमें भी आपका भगवान है। तो प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखता हूं आज तेरा भगवान कैसे अपने आप को बचाता है। तो सज्जनों, उसने जैसे ही खम्मे को फोड़ा तो उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए।
जो नरसिंह भगवान थे वह 70 हाथ के थे। तो सज्जनों, आपकी पहेली थी 7 हाथ की कांकड़ी, यानी 7 हाथ का तो खम्मा था, 70 हाथ को बीज, यानी कि जो 70 हाथ का बीज था वह स्वयं नरसिंह भगवान थे। वो 70 हाथ के थे। और सज्जनों, उस नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर और दरवाजे की धेली पर ले गया। और टाइम था ना सुबह था ना शाम, यानी कि दिन ना रात। वह टाइम था शाम, आधा सूर्य बाहर था और आधा भीतर था। और ना ही वह इंसान थे ना जानवर थे। और सज्जनों, उसने ना अस्त्र से मारा था ना शस्त्र से, क्योंकि उसने अपने नाखूनों से मारा था। और सज्जनों, उसने वरदान में यह भी मांगा था कि ना आकाश में मरूंगा ना धरती में। जबकि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघों पर बैठाकर मारा था। जैसे ही उसको नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने वाला था, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि बोल, आपका वरदान जो ब्रह्मा देव ने दिया था वह पूरा हुआ कि नहीं? आपको ना तो इंसान मार रहा है ना जानवर, और ना दिन है ना रात, ना ऊपर है ना नीचे, ना धरती है ना आकाश, और ना बाहर है ना भीतर, जबकि वह दरवाजे के बीचों बीच में था। तो सज्जनों, इस पहेली ये पहेली है, ये इसी कथा से लगती है कि 7 हाथ की काकड़ी, यानी 7 हाथ का तो खम्मा था, 70 हाथ का बीज, यानी कि 70 हाथ का स्वयं नरसिंह भगवान थे। और पुरे ना ढूंढियो, यानी इधर उधर नहीं ढूंढना है, इसे मिलेगी त्रेता युग के बीच। सज्जनों, ये त्रेता युग के बीच में ही मिलेगी। तो सज्जनों, आपको ये कथा कैसी लगी? पहेली का अर्थ सही है तो आप कमेंट करके बताएं। आप सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आपको हमारी ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।